15 अगस्त के सिर्फ 2 दिन बाद अफसरों ने दी देश को फिर से एक बड़ी खुशखबरी। चांद पर उतरने के आखिरी पड़ाव में पहुंचा चंद्रयान। इसरो ने चालू किया इंजन और चंद्रयान का लैंडिंग प्रोसीजर शुरू। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 मिशन अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है और अब सबके सामने बस एक ही लक्ष्य है और वो है चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करना। यानी कि अब इसे कोई और चेंज नहीं करना है और ना ही अपनी गति को बढ़ाना है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आगे का रास्ता चंद्रयान के लिए आसान होने वाला है, बल्कि ये पूरे मिशन का सबसे मुश्किल और सबसे क्रिटिकल फेज है। यहाँ तक कि हमारा चंद्रयान 2 भी यही आकर फेल हुआ था। इसलिए इसरो वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा सावधान हो गए हैं, क्योंकि ये पिछली वाली टीम को फिर दोहराना नहीं चाहते। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि लास्ट टाइम की गई मिस्टेक्स को सुधारने के लिए इसरो ने इस बार क्या प्लानिंग की है और ऐसी क्या वजह है कि इस बार चंद्रयान का लॉन्च करना 100% तय माना जा रहा है और इसरो वैज्ञानिक इस प्लानिंग प्रोसीजर किस तरह अंजाम देने वाले, आइए इस वीडियो में गहराई से जानते हैं। दोस्तों, हमारा चंद्रयान अपने 35 दिन के सफर को पूरा करके ऐसे समय चांद के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। अभी की बात करें तो अपने 5वें लूनर ऑर्बिट को पूरा करके ये चांद की 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में आ चुका है और अब चांद की सतह से इसकी दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर रह गई है। इसरो वैज्ञानिक कुछ ही घंटों में लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसा करने के लिए चंद्रयान के इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने वाले बॉक्स खोलकर पिछले हिस्से यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल की गति को धीरे धीरे कम किया गया। असल में गति कम करने से हुआ ये कि यान के आगे का हिस्सा यानी लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल या खुद को बिना कोई नुकसान पहुंचाए शांति से आगे बढ़ गया और अब आगे का सफर हमारे ये विक्रम लैंडर ही पूरा करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम लैंडर अपने साथ प्रज्ञान रोवर को लेकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की तैयारियों में जुट गया है और प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर को धीरे धीरे करके नीचे भेजा जा रहा है। जहाज का अगला पड़ाव चांद के 8.3 किलोमीटर की कक्षा होगी और इस कक्षा में एंटर करने के बाद लैंडर ल्यूनर सरफेस फॉल करेगा। अब देखिए, चांद की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की तुलना में अपना कम है, जिससे बाहर वस्तु का वजन केवल 16.5% ही रह जाता है। आपको ऐसे भी इसे समझना होगा कि पृथ्वी पर जिस व्यक्ति का वजन 7 किलो है वो चांद पर 16.5 किलो का ही होगा। इसका मतलब ये है कि प्री फॉल के दौरान हमारा लैंडर ल्यूनर सरफेस ज्यादा तेज रफ्तार से नहीं गिरेगा। साथ ही इसके गिरने की बाती को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर रेट्रो बूस्टर्स भी फायर किए जाएंगे। जैसे जैसे ये सतह के करीब आता जाएगा वैसे ही उसके नीचे गिरने की गति घटती जाएगी। इस दौरान वैज्ञानिक चंद्रयान के और इस जानवर और यंत्र को धीरे धीरे करके वर्टिकल करेंगे, यानी चंद्रयान नीचे की तरफ जाते हुए हवा में सीधा खड़ा हो जाएगा, जिससे उसके पैर नीचे की तरफ आ जाएंगे ताकि लैंडिंग करते हुए उसको कोई परेशानी ना हो। इस तरह नीचे आते हुए जब सतह से इसकी दूरी सिर्फ 400 मीटर रह जाएगी तब उसकी रफ्तार लगभग 0 कर दी जाएगी। इस पेज को पॉइंट वैक्यूम फेज कहा जाता है, जिसमें चंद्रयान पहले हवा में रुककर उसे आज जब जगह की तलाश करेगा जहां उसे उतरना है और जगह मिलने के बाद अपने टारगेट को लॉक करके ये बेहद धीमी रफ्तार से उसकी तरफ नीचे आएगा। इस काम में जो 2 उपकरण लैंडर के सबसे ज्यादा काम आएंगे वो है लीडर दामला LOC यानी LTV और लेसर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी LVC। LTV की बात करें तो उसका काम चांद की सतह पर लेजर से कर ये पता लगाना है
कि लैंडिंग साइट सुरक्षित है या नहीं। और इसी लेजर की मदद से ये भी पता लगाया जाएगा कि जिस जगह पर विक्रम लैंडर को उतारने का प्लान बनाया गया है वहाँ कोई बड़ा गड्ढा या चट्टान वगैरह तो नहीं है। साथ ही ये लैंडर के साइड में दोनों दिशाओं की तरफ भी लेजर स्कैन करेगा ताकि नीचे आते समय को याद झट से चक्कर आना जाए। वहीं LHC-BC की बात करें तो ये कैमरा हमारे लैंडर की आंखों का काम करेगा। कैमरे के द्वारा जो फुटेज कैप्चर उसी के आधार पर विक्रम लैंडर में लगा और बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम नेविगेशन के काम को अंजाम देगा, यानी लैंडिंग साइट को खोजना और उसके आसपास के एरिया को बारीकी से एनालाइज करना। ये सब LGBC की मदद से होगा। इन दो उपकरणों के अलावा एक और चीज लैंडिंग में बहुत अहम किरदार निभाने वाली है, वो है लैंडर के और बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम में लगा, क्योंकि उसके बिना इन दोनों उपकरणों का डेटा किसी काम का नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि LHC-BC का काम तो सिर्फ फुटेज और तस्वीरें कैप्चर करना है और ये डेटा तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि इसे रीड करके कोई डिसीजन ना लिया जाए। ठीक वैसे ही आज टीवी के लेजर से आने वाले डेटा को भी अगर रिलीज ना किया जाए तो वो किसी काम का नहीं है और डेटा को रीड करके सही डिसीजन लेने का काम विक्रम लैंडर का AI करेगा, जिसमें सेल्फ डिसीजन पावर है। बिल्कुल आम भाषा में समझाएं तो विक्रम लैंडर का एक इंसानी शरीर की तरह जिसमें LED-V और L आज भी सूरज के हार तोरा को जैसे अलग अलग शारीरिक अंग है, और इसमें लगा कंप्यूटर सिस्टम वाकई इसका जवाब है या कंप्यूटर सिस्टम इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लैंडिंग के समय विक्रम लैंडर पर इसरो के वैज्ञानिकों का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। असल में देखिए, पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से लाखों किलोमीटर दूर है और इतने लंबे डिस्टेंस से रियल टाइम में कम्युनिकेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर सिग्नल्स को भी ये दूरी तैयार करने में कुछ सेकंड्स का डिले हो सकता है, जबकि लैंडिंग के दौरान इतना समय नहीं रहेगा। उस वक्त तो घड़ी की चौथाई में डिसीजन लेने होंगे, वरना पता चला इतने में यहाँ से सिग्नल वहाँ पहुँचेगा, तब तक पूरा खेल ही बिगड़ चुका होता है। इसलिए लैंडिंग का काम ऑटो पायलट मोड पर ही किया जाएगा ताकि ऑन बोर्ड सिस्टम हालात के अनुसार फटाफट फैसले ले सके। आपको याद दिला दे, चंद्रयान 2 के समय भी इस तरह के लैंडिंग को प्लान किया गया था, लेकिन तब गड़बड़ हुई कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं था और साथ ही टेक्निकल क्लॉज के कारण चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर इसरो का संपर्क भी लैंडर से टूट गया। चंद्रयान 2 के क्रैश होने का सबसे अहम कारण था कि वो चांद की सतह से अपने एल्टीट्यूड यानी कि अपनी ऊंचाई को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाया। कंप्यूटर सिस्टम को लगा कि उसकी ऊंचाई ज्यादा है, जबकि वो सतह से काफी करीब था और इसी गड़बड़ी के चलते उसने क्रैश लैंड किया। यही वजह है कि इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 क्यों भूल कंप्यूटर सिस्टम और यान को काफी ज्यादा बांस बनाया है और इसके साथ इसमें पहले से ज्यादा सेंसर्स और बेहतर इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। यहाँ तक कि इस बार इसमें लेंस यानी लैंडर की जो टांगे हैं जिन पर ये उतरने वाला है, उन्हें भी पहले से काफी ज्यादा मजबूत मिलिट्री ग्रेड मटेरियल से बनाया गया है। ये वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी गड़बड़ी के चलते अगर चंद्रयान थोड़ी तेज रफ्तार से भी लैंड करता है तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान की LX इसे 3 मीटर प्रति सेकंड जितनी रफ्तार पर भी सुरक्षित से लैंड करवा सकती है। कुल मिलाकर देखें तो इस बार इसरो वैज्ञानिकों ने इस मिशन को कामयाब बनाने में अपनी तरफ से बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। हालांकि कमी तो चंद्रयान 2 के दौरान भी नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन जब कोई गड़बड़ होती है तभी पता चलता है कि किस जगह पर क्या कमी रह है।
इसरो के पास इस बार सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उन्हें अपनी कमियों के बारे में पहले से पता है और इन सभी कमियों को दूर करने के बाद ही ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसलिए तो सब कह रहे हैं कि इस बार चंद्रयान 3 सफलता पूर्वक प्लान जरूर करेगा और वो दिन अब बहुत दूर नहीं जब चांद के दक्षिणी ध्रुव में हम अपने देश का झंडा लहराता हुआ देखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इसरो इस बार अपने इस मिशन में कामयाब होगा या नहीं? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। बाकी हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।